हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So let's discuss about medical and surgical management of breast cancer. First of all, we discuss surgical management of breast cancer. First surgery is a lumpectomy. Lumpectomy इसमें जो lump प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट लम्प, ब्रेस्ट में जो लम्प होता है उसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है। सेकेंड सर्जरी इज अ पार्शियल मास्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर विदाउट नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। इसमें जो ट्यूमर होता है केवल उसे रिमूव किया जाता है, जो आसपास के टिश्यू होते हैं उन्हें रिमूव नहीं किया जाता है। थर्ड सर्जरी इज टोटल मास्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट। इसमें पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। फोर्थ मैमोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट। इसमें ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, इन सर्जरीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेस्ट से, लिम्फ एडिमा और लिम्फ नोड्स में एडिमा हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नाउ वी डिस्कस मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें हम पेशेंट को कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम कीमोथेरेपी को डिस्कस करेंगे। कीमोथेरेपी में केमिकल एजेंट्स का यूज़ करके जो कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें किल किया जाता है। द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय द यूज़ ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, किल किया जाता है। कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ एंटी-न्यूप्लास्टिक ड्रग टू प्रमोट ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन बाय इंटरफेयरिंग with cellular function and reproduction. It includes various chemotherapeutic agents है। कीमोथेरेपी में एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का यूज़ किया जाता है, मतलब है कि ऐसी ड्रग जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करती हैं, उन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ये ड्रग्स कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, किल कर देती हैं। जो कैंसर सेल्स का सेलुलर फंक्शन होता है, मीन्स कि सेलुलर मटेरियल रहता है, उसको बनने नहीं देती हैं ये ड्रग्स, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है और धीरे-धीरे वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, किल होने लगती हैं और वेरियस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स का उपयोग किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एल्काइलेटर्स में पेशेंट को हम साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग दे सकते हैं। यह पेशेंट को ओरली, आईवी, इंट्रावेनसली हम दे सकते हैं। एक्शन, इट स्टॉप्स कैंसर सेल्स टू ग्रोइंग एंड इंटरफेयरिंग विद डीएनए, और ये ड्रग्स कैंसर सेल्स के डीएनए को नहीं बनने देती, जिससे कैंसर सेल्स ग्रो नहीं कर पाती और जब उनकी ग्रोथ नहीं होती तो धीरे-धीरे वो किल हो जाती हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम पेशेंट को ग्लियोमाइसिन दे सकते हैं। ये पेशेंट को हम इंट्रावेनसली आईवी दे सकते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं और ऐसे सबक्यूटेनियसली हम दे सकते हैं पेशेंट को। एक्शन, डैमेज एंड डिस्ट्रॉयज कैंसर सेल्स है। एंटीबायोटिक्स कैंसर सेल्स को डैमेज करती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। थर्ड, एंटी मेटाबॉलिटीज, फॉर एग्जांपल मेथोट्रैक्सेट, फ्लोरोयूरेसिल। एंटी मेटाबॉलिटीज में हम पेशेंट को मेथोट्रैक्सेट दे सकते हैं, फ्लोरोयूरेसिल ड्रग दे सकते हैं। एक्शन, दे इंटरफेयर विथ सेल ग्रोथ, और ये सेल की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रोक देती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस। पेशेंट के हेयर लॉस हो सकते हैं, फटीग होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, स्टोमेटाइटिस, माउथ में अल्सर हो सकते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, वेट गेन हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है पेशेंट का, नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है कीमोथेरेपी की वजह से। Radiation therapy for a breast cancer uses high-powered energy beams to kill cancer cells and prevent recurrence after surgery. रेडिएशन थेरेपी में हाई पावर्ड एनर्जी बीम्स का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, और इसका यूज़ सर्जरी के बाद किया जाता है ताकि दोबारा से कैंसर ना हो पेशेंट को। पर्पस, किल कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। रेडिएशन डैमेजेस द डीएनए ऑफ रैपिडली ग्रोइंग कैंसर सेल्स है। रेडिएशन कैंसर सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है, जिससे कि कैंसर सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाती और धीरे धीरे कैंसर सेल्स किल हो जाती हैं।
रिड्यूस्ड रेडिएशन थेरेपी कैंसर के दोबारा होने के रिस्क को कम कर देती हैं। इट ऑफन यूज्ड आफ्टर सर्जरी टू एलिमिनेट एनी रिमेनिंग अनडिटेक्टेबल कैंसर सेल्स एंड लोअर द रिस्क ऑफ द कैंसर रिटर्निंग। रेडिएशन थेरेपी का यूज़ सर्जरी के बाद किया जाता है। अगर कोई कैंसर सेल से बच जाती है रह जाती है तो उसे एलिमिनेट करने के लिए, और रेडिएशन थेरेपी से कैंसर के दोबारा होने का रिस्क भी कम हो जाता है। Now we discuss types of radiation therapy. First, external beam radiation therapy. EBRT means external beam radiation therapy. The most common type where a machine directs a high energy beams, X-rays or protons from outside the body to the affected area. यहाँ पर बॉडी के इस थेरेपी में बॉडी के शरीर के बाहर से मशीन के द्वारा जो एक्स-रेज़ होती हैं उनको अफ़ेक्टेड एरिया में जहाँ पे कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में शरीर के बाहर से मशीन के द्वारा जो एक्स-रेज़ होती हैं उनको हाई एनर्जी बीम्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। Second type is a whole breast radiation. The entire breast receives the radiation therapy. उसमें पूरे breast में radiation therapy provide किया जाता है, radiation therapy दी जाती है। Third, chest wall radiation. After mastectomy, radiation is directed at the chest wall where the breast was removed. और mastectomy के बाद, mastectomy का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद चेस्ट वॉल में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। फोर्थ टाइप इज अ होल ब्रेस्ट रेडिएशन थेरेपी विथ बूस्ट। आफ्टर होल ब्रेस्ट रेडिएशन अ हायर डोज इज ऑफन गिवन टू द स्पेसिफिक एरिया वेयर द ट्यूमर वाज रिमूव्ड। और इसमें पूरे ब्रेस्ट में रेडिएशन थेरेपी देने के बाद एक हायर डोज जो है जहाँ पर से ट्यूमर को रिमूव किया जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में हायर डोज का रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। Fifth type is a partial breast radiation therapy. A shorter course of radiation is derived to only a part of the breast, sometimes over just a few days. इसमें केवल कुछ ही दिन तक जिस पार्ट में ब्रेस्ट के ट्यूमर होता है उसमें रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। केवल कुछ ही दिन तक पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। This is the radiation therapy. Now we discuss hormonal therapy. Hormonal therapy for breast cancer blocks the production or action of estrogen and progesterone to slow or stop the growth of hormone sensitive or HR positive tumors. Hormonal therapy एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूमर होता है, कैंसर सेल्स होते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहता है, वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये ट्यूमर्स को, कैंसर सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। और जब हार्मोनल थेरेपी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को स्लो कर देती है, स्टॉप कर देती है, तो ट्यूमर्स को, कैंसर सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और कैंसर सेल से ट्यूमर ग्रोथ नहीं कर पाते और धीरे-धीरे किल हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यूजेस आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ कैंसर रिटर्निंग। सर्जरी के बाद हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है पेशेंट को ताकि दोबारा से पेशेंट को कैंसर ना हो। बिफोर सर्जरी टू श्रिंक द ट्यूमर एंड मेक लेस ब्रेस्ट टिश्यू नीड टू बी रिमूव्ड। और सर्जरी के पहले दिया जाता है ट्यूमर को छोटा करने के लिए ताकि कम से कम टिश्यू को रिमूव किया जाए। टू ट्रीट मेटास्टेटिक कैंसर टू कंट्रोल कैंसर दैट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेटास्टेटिक कैंसर का मतलब होता है कैंसर जो पूरे बॉडी में फैलता है, जो कि स्प्रेड होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। हार्मोनल थेरेपी देने से मेटास्टेसिस जो रहता है कैंसर का, वो प्रिवेंट होता है। कैंसर बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता है, फैलता नहीं है। टू प्रिवेंट कैंसर इन अ वुमन एट अ हाई रिस्क। और जो वुमेन्स रिस्क पर होती हैं, जिन्हें रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर होने का, उन्हें दिया जाता है हार्मोनल थेरेपी ताकि कैंसर ना हो उन्हें।
Types of hormonal therapy. First, aromatase inhibitor such as anastrozole and letrozole, which block the body's production of estrogen. इसमें anastrozole और letrozole ड्रग्स दी जाती हैं। ये एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। सेकेंड, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स लाइक tamoxifen which block estrogen receptors on a breast cancer cells। इसमें tamoxifen ड्रग दी जाती है। ये कैंसर सेल्स पे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक करके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। थर्ड, selective estrogen receptor degraders such as a fulvestrant which block and break down estrogen receptors। इसमें पेशेंट को fulvestrant दिया जाता है। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, उसे ब्रेक डाउन करके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है। फोर्थ, ओवेरियन सप्रेशन ड्रग लाइक गोस्ट्रेलिन कैन स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन। इसमें गोस्ट्रेलिन ड्रग दिया जाता है। ये एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को ओवरीज से एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, स्टॉप करके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है। Now we discuss side effects. Hormonal therapy can cause side effects similar to menopause, including hot flashes and mood changes. हार्मोनल थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स मेनोपॉज़ के साइड इफ़ेक्ट्स के जैसे ही होते हैं। इसमें पेशेंट में हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है जो फेस होता है वो पूरा रेड हो जाता है और मूड चेंजेस भी देखने को मिलते हैं पेशेंट में। अदर साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड वेजाइनल डिस्चार्ज, बोन थिनिंग, लो सेक्स ड्राइव और एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। और वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, बोन थिनिंग हो सकती है और ब्लड क्लॉट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।